प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 8 त्रिकोणमिति परिचय का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके प्रश्न बैंक से लिए गए हैं जो इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए जारी हुई है, और इन प्रश्नों को हम एक सामान्य विद्यार्थी के स्तर से हल करके समझाने का प्रयास करेंगे ताकि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर अंकों का विभाजन भी देख लेते हैं कि यहाँ 6 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी मुख्यतः उसमें सही जोड़ी ही आएंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। तो सही जोड़ी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। हम हल करते हैं। पहला प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए खंड आ खंड बा। यहाँ से आपको टैली करना है, खंड आ और खंड बा से दोनों को टैली करके उत्तर यहाँ लिखना है। तो इसमें कैसे हल करना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ से एक एक करके यहाँ देखते जाइए और क्या करें कि जो बिल्कुल आपको क्लियर लग रहा है उसका उत्तर यहाँ पर लिखते जाएं। पहले सही सही जो बन रहे हैं वो बिल्कुल आप हल कर लें। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, ये साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर सबको मालूम होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर आ गया पहले में साइन थीटा के सामने उत्तर में यहाँ पर हम लिख देंगे बी। उत्तर में क्या लिख देंगे, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, लंब बटे कर्ण ये अपन ने लिख दिया। अब ये हो गया अपने, यहाँ टिक भी लगा दें कि ये आपने कर लिया। ठीक है, पहला हो गया। अब ये देखिए ये भी आपसे जल्दी बन जाएगा। देखिए सेक और सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इनको काट देंगे, कट जाएंगे ना। सेक थीटा और कॉस थीटा उल्टा होते तो इनका गुणनफल क्या आ जाता है, एक आता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा एक, यानी यहाँ पर सी आएगा। ठीक है ना, जो बिल्कुल पहले बन रहे हैं वो आपको पहले हल कर देना है। सी एक हो गया। ठीक है, अब ये भी देखिए आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो सेक का पूरक होता है कॉसेक थीटा, है ना। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है ना, कॉसेक थीटा। अभी जो बीच में अपन है ना उनको अब बाद में हल करेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने, ये हो गया अपने पास, ये हो गया, 3 का चयन हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या क्या, साइन थीटा का अपन ने हल कर लिया, इसका भी हल कर लिया और इसका भी हल कर लिया। अब देखिए यहाँ पर बच कितने गए, यहाँ पर बचे ना टेन, 30 और कॉट थीटा का मान देखना है। तो यहाँ ये उत्तर और ये उत्तर तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना, अब इसका मान हो सकता है केवल ये बचा हुआ मान है ना। तो ये क्या लिखा हुआ था, ठीक है, ये क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट है ना, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अंडर रूट। ये हम आप किस तरह से सोच करके बता रहे हैं। वैसे आपने तो एक सर्वसमीका जानते ही हैं कि क्या सर्वसमीका होती है, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको कॉट थीटा का मान निकालना है, इसका यहाँ यहीं लिख रहने देंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, एक यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका वर्ग घटाएंगे, तो वर्ग घटाएंगे तो सामने की संख्या में वर्गमूल लग कर किया जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये पहला हल कर लिए, दूसरा हल कर लिए और ये चौथा भी आपने हल कर दिया, इसका उत्तर ये था। ठीक है ना, अब केवल यहाँ पर आपका बचा हुआ है तीसरा। तो अब तीसरा तो बचा हुआ, और यहाँ विकल्प जो चुनने के लिए बचे हुए हैं, ये बचा हुआ अंडर रूट 3 बचा है और ये तो 2 में से 1 आएगा, है ना। तो अब आप ये इतना थोड़ी सी समझिए कि 10 60 अंश का मान होता है कितना, अंडर रूट 3। तो 10 30 अंश का मान होगा 1 बटे अंडर रूट 3, यानी इसके सामने आएगा 1 बटे अंडर रूट 3। ठीक है ना, 1 बटे अंडर रूट 3, ये तीसरे नंबर का उत्तर होगा, यानी कि तीसरे का उत्तर होगा डी। तो ये आपके सही जोड़ी हो गई। इस टाइप से सोच करके अपन को हल करना होता है। प्रश्न दूसरा, खंड आ खंड बा, यहाँ से अपन को खंड आ और खंड बा से टैली करके यहाँ सही उत्तर यहाँ लिखना है। यहाँ भी वैसे करेंगे, जो आपको इसमें से बिल्कुल सरल लग रहा हो सबसे पहले तो उसको कर लीजिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप बिल्कुल जानते होंगे, ये पहली सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति की। इसके बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है 1। चले देखिए कहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है 1, यानी इसका उत्तर हो गया, अपन ने इसको पहले लिख दिया कि ए, इसका उत्तर हो गया ए 1। हमने यहाँ भी टिक लगा लिए कि इसका ये हो गया और ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं और आपको क्या बन सकता है जल्दी से। चलिए देखिए 10 90 माइनस थीटा
पूरक त्रिकोणमिति अनुपात tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा है ये, तो दूसरे का ये क्या हो गया कॉट थीटा। तो इसके सामने अपन ने लिख दिया इसके सामने उत्तर डी कॉट थीटा। ऐसे में क्या होगा, आपको आसानी रहेगी हल करने में, क्लियर होगा। ठीक है, tan 90 अंश बराबर इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटिव कहाँ है, ये बी नंबर पे। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया बी इन्फिनिटिव। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए कितने बचे हुए हैं आपके मान, यहाँ पर बचा हुआ है पहला और तीसरा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको कैसे हल करना है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर 48 प्लस 42 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, 90 बन जाता है। यहाँ 48 प्लस 42 जोड़ देंगे तो 90 बन जाता है। यानी यहाँ पर ये पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध दिया है। इसको अगर पूरे को हल करेंगे तो इतना हल करेंगे, इतना, तो इतने का मान आएगा 1 और इतने का मान आएगा 1। तो 1 धन 1 बराबर 2, यानी इसका मान आ जाएगा, तीसरे का उत्तर होगा 2। तो इसमें से देखें यहाँ है 2, यानी तीसरे के सामने आपका आ गया उत्तर 2। तीसरा भी क्लियर हो गया। अब बचा हुआ तो आपको क्लियर है ही कि कौशिक 60 अंश बराबर 2/√3 सी होता है, ये आपने यहाँ लिख दिए। तो इस प्रकार से सही जोड़ी को हल करना है। और विद्यार्थियों एक बात और हम बता दें, यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा एक त्रिकोण प्लेलिस्ट पर जाइएगा। त्रिकोणमिति के सूत्रों को याद करने के, समझने के, सूत्र सर्वसमीका वगैरह का बहुत सरल विधि से हमने एक वीडियो बना है, उसको पहले अच्छे से देख लें। हमने यहाँ पर आई बटन पर लिंक भी लगा दी है उसकी, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको त्रिकोणमिति बनने लगेगी। तीसरा क्वेश्चन, खंड आ खंड बा टैली करके मिलाना है। ठीक वही ट्रिक अपनाइएगा, जो बनता है उसको पहले आपको हल करना है। ठीक है, तो देखिए आपको ये दिख रही होगी सर्वसमीका, 3 बेसिक सर्वसमीका होती है, उसमें से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, यानी ये हो गया एक सिलेक्ट। ठीक है, इसके सामने आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, ई। ठीक है ना, इसका उत्तर आपने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, सेक स्क्वायर थीटा। मैं आप लोगों के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, मैं तो फटाफट हल कर दूँ इसको, लेकिन कैसे विद्यार्थी सोचते हैं, कैसे आपको समझ में आए, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये देखिए आगे कौन सा आप जल्दी हल कर सकते हैं। ये देखिए tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो tan गुणित कॉट बराबर 1 बन जाएगा। इतने का मान तो 1 बनेगा, लेकिन इसके सामने 2 लिखा हुआ है, तो 1 गुणित 2 यानी कि 2 एकम 2 आएगा, तो इसका उत्तर आएगा 2। तो देखिए 2 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ये भी निकल गया अपना। ठीक है, ये इसके सामने क्या लिख देंगे, डी। बहुत आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ विद्यार्थियों। ठीक है, और देखिए क्या बन जाएगा आपको जल्दी से, ये बन जाएगा पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। चलिए इसका हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि ये है सेक थीटा। ठीक है, यानी पाँचवें का क्या उत्तर आ जाएगा, पाँचवें का उत्तर हो गया बी सेक थीटा। कितने अच्छे से बन रहा आप लोगों से, है ना। चलिए अब क्या बचा, अब बचे हुए एक ये बचा, एक ये बचा। तो ये देखिए एक सर्वसमीका होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा, तो उसका अपन पक्षांतर कर देते हैं, तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा था कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका उत्तर होगा ए, तो यहाँ पर लिख देंगे ए। और आप सर्वसमीकाओं को सीखने की ट्रिक भी हमने बताई है, तो वहाँ पर आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, है ना, पूरा अच्छे से त्रिकोणमिति सीख जाएंगे। अब बचा हुआ एक, ये जो पहला बचा हुआ है, वैसे अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 4 हल कर लिए तो एक तो बचा हुआ उसका उत्तर होगा ही, है ना, यानी पहले का उत्तर सी होगा, तो इसका उत्तर सी होगा। पर कैसे होगा, चलो ये भी देख लीजिए। सर्वसमीका आपने ये पढ़ी है, सर्वसमीका क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका होती है। अब tan का यहाँ से यहाँ पक्षांतर कर दें इस साइड, तो क्या बन जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह पर है, ये सेक स्क्वायर थीटा, tan यहाँ से यहाँ जाएगा तो tan का हो जाएगा माइनस का, ये इस टाइप से हो गया। तो यहाँ पर जब tan यहाँ चला गया तो यहाँ बचेगा क्या, 1, यानी बराबर में आएगा 1। तो ऐसा ही कुछ तो यहाँ लिखा हुआ है,
फ़र्क यहाँ थीटा लिखा है, यहाँ पर थीटा लिखा है, तो यहाँ भी तो थीटा लिखा है, यानी जो यहाँ लिखा वही तो यहाँ लिखना चाहिए, जो यहाँ लिखा वही तो यहाँ लिखा हुआ। तो ये सर्वसमीकरण की सहायता से इसका मान क्या होता है 1, इसलिए इसका मान भी क्या होगा 1, यानी सी, इसका आंसर होगा सी 1। ठीक है, इस प्रकार से अपन को हल करना है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये खंड आ खंड बा, यहाँ से टैली करना, बिल्कुल सेम ट्रिक अपनाइएगा, जो आपसे जल्दी बनता है वो फटाक से हल करना है। तो देखिए सर्वसमीकरण बन जाएगी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यानी पहले का उत्तर हो गया बी, तो यहाँ पर लिख दिए बी। बहुत इत्मीनान से हल करके बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये पहला हो गया, इसका उत्तर आपने ये मिला लिया। ठीक है, अब ये देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये आपसे बन जाएगा, देखिए कहीं कॉट थीटा लिखा ये, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो यानी इसका उत्तर डी। ठीक है ना, कॉट थीटा यहाँ पर आ गया। विद्यार्थी सूत्र के हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट पर ज़रूर देखिए, बहुत ट्रिक से बताए हैं हमने वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये तीसरा भी, अगर आपको डाउट लग रहा है, मेरे को मालूम है उत्तर क्या है इसका, पर आपके दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, इसको छोड़ें। चौथा आप देखें, चौथा देखें 1 + cot स्क्वायर थीटा, सर्वसमीकरण होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा, सीधी सीधी सर्वसमीकरण होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया, इसके सामने आपने लिख दिया कि यहाँ पर उत्तर आ गया क्या, कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, चौथे का भी हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये लिखा एक बचा ये, एक बचा ये, तो यहाँ पर तो संख्या नहीं लिखी हुई, कोण नहीं लिखा हुआ, कोण है ना, कोई मान नहीं दिया गया कोण का, यहाँ पर कोण का मान दिया, तो इसका मान संख्यात्मक रूप से होगा। तो यहाँ देखें संख्यात्मक राशि मात्र एक यही है ना, तो इसका उत्तर तो ये होगा, तो यानी पाँचवें का यानी sin 45 अंश का मान 1/√2 होगा। हमने वैसे शॉर्ट वीडियो में आपको त्रिकोणमिति सारणी को याद रखने की एक विधि बताई, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर यानी पाँचवें का sec 45 अंश का उत्तर होगा सी, ये क्लियर हो गया। अब बच गया मात्र आपको ये पाँचवा भी हो गया, ये सिर्फ तीसरा बचा हुआ है, और यहाँ इसके सामने क्या बचा हुआ है, इसके सामने देखिए यहाँ पर ये बचा हुआ। ठीक है, केवल यही भर खाली है, तो इसका उत्तर ये होगा। और वैसे अपन ने ये यहाँ से तो समझ गए कि इसका उत्तर क्या होगा, ई होगा, लेकिन कैसे अगर आपको हल करना है तो देखिए सर्वसमीकरण होती है ना, आपने sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, इतना sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब हमको यहाँ से अगर यहाँ देखिए cos 1 साइड गया है पक्षांतर के, तो cos को मैं यहाँ पक्षांतर कर दूँ, यहाँ प्लस से ही यहाँ पर जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ माइनस का हो गया, प्लस से माइनस का हो गया, यानी sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम अगर वर्ग हटा दें इसका, ये वर्ग भी हटा दें इसका, तो यहाँ क्या लग जाएगा, √ लग जाएगा ना, यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा पूरे का √ बराबर sin थीटा। तो इसका उत्तर आपने देख भी लिया कि इसका उत्तर क्या आएगा, sin थीटा। ठीक है, ये हमने दोनों तरीकों से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देखते हैं विद्यार्थी पांचवा क्वेश्चन, एक्चुअली ये चौथा क्वेश्चन है ना, क्रम से कुछ नहीं होता है, आप कौन सा समझना है। खंड आ खंड बा ये दिया हुआ है, ठीक है, समझिए। अब यहाँ पर ये 1 + cot स्क्वायर थीटा लिखा है, सर्वसमीकरण आपको मालूम 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसका ये ई है ना, पहले में आ जाएगा ई, क्या आ जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया, पहला आपका क्लियर हो गया। ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जब 5 यहाँ होती है तो आसानी जाती है, यहाँ आपको 2 एक्स्ट्रा दिए हैं, थोड़ी सा बुद्धि इसमें ज़्यादा लगती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसलिए कहते हैं जो क्लियर हो वो पहले करें। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा सर्वसमीकरण होती है, इसका मान 1 होता है। देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसके सामने हो गया डी, ये हो गया 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, ये भी आपको क्लियर जल्दी पता चल जाएगा। sec 90 - थीटा पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात है, cosec थीटा sec 90 - थीटा cosec थीटा, तो ये देखिए इसका उत्तर ये हो जाएगा ए। ठीक है ना, cosec थीटा ये बन गया आपको। अब बचा tan 60 अंश का मान, त्रिकोणमितीय सारणी में जानते हैं tan 60 अंश का मान होता है √3, ये क्लियर हो गया आपको, यानी इसका उत्तर हो गया सी √3।
अब बचा हुआ है आपके पास कौन कौन से बचे हुए, यहाँ केवल दूसरा बचा हुआ, सेक थीटा बचा हुआ है, और यहाँ आपके पास 1 2 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो भाई सेक थीटा 0 के बराबर तो होगा नहीं, ये नहीं हो सकता। सीधी सो सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो सेक थीटा का आ गया यहाँ पर 1 कॉस थीटा, यानी एफ आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ 1 कॉस थीटा। तो इस टाइप से आपको हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन खंड आ खंड बा यहाँ पर दिए हैं, इस प्रकार से मिला करके सेम वैसा ही करना है। जो आपको बन रहा हो पहले करें। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप कहेंगे ये पहले लिखा तो एक ही बात है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 है ना। उसको पलटा करके लिखा है तो इसका मान 1 होगा। तो 1 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी चौथे का आ गया उत्तर, आ गया ई, यानी 1 हो गया। ठीक है ना, ये और ये क्लियर हो गया। अब 1/सेक थीटा, तो सेक का उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इसका मान होगा कॉस थीटा। देखिए कहाँ पर है, ये है डी कॉस थीटा, ये क्लियर हुआ। अब ये भी एक सर्वसमीकरण होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसका उत्तर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। फटाफट अपन को कर लेना है ऐसा, ये देखिए क्लियर हो गया है ना। अब अपने पास 2 मान बचे, एक ये और एक ये बचा। तो अब समझ गए कि इसका मान साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। त्रिकोणमिति सारणी से इसका मान होता है √3/2। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब बचा क्या, ये बस बचा हुआ ना। तो ये सर्व समीकरण होती कौन सी, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, उसका ये पक्षांतर करके बनाई गई सर्व समीकरण है। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, सी, ये सी आ जाएगा, यहाँ पर आएगा सी, क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पांचों आपके क्लियर हुए। तो विद्यार्थी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। अगले वीडियो में हम आपको इसके अति लघुत्तरी क्वेश्चन हल करके बताएंगे, समझाएंगे बहुत सरल तरीके से। लेकिन यदि आपके अच्छे कमेंट आते हैं, आपकी रिक्वेस्ट आती है तब। ठीक है, थैंक यू, तब तक के लिए अच्छी तैयारी करते रहिए। बाय, जय हिंद।